अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? डूइंग वेल, डूइंग गुड। तो what I talked in the last vlog that I will teach you guys as much as I can for Japan life and what are the ways to live in Japan. So I'm here to teach you guys. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार मैं अपने से भी स्टार्ट करूँगा। मैं अपने मतलब मेरे साथ जो रहने वाले हैं उनसे भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग वे होता है रहने का, बात करने का और काफ़ी कुछ चीज़ों का। तो आपको मैं अपने बारे में बताऊँ तो अपने से नहीं, मैं मतलब अपने रूममेट्स के बारे में बता देता हूँ कि यार लोग स्लाइड ऊपर आ रहे हैं। तो उसमें ये था कि लोग यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनको मिसगाइड किया कि आप जापान जाएंगे, आपके साथ ऐसा होगा, आप वहाँ पर जाते ही आपको काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जितने भी ये एजेंट्स हैं, ठीक है, कंसल्टेंट नहीं एजेंट्स, तो एजेंट्स हमेशा आपको गलत गाइड ही करते हैं। तो उसमें ये होता है कि काफ़ी सारे लोग, जो मेरे रूम में भी एक लड़का है जिससे जापान का विज़िट वीज़ा लगा के दिया और उसको ये कहा गया कि ये वहाँ जाके कन्वर्ट होगा और आपको अगले ही दिन जॉब मिल जाएगी, और 15 दिन का विज़िट वीज़ा था वो, और उससे उस चीज़ का 70 लाख रुपए पाकिस्तानी चार्ज किया गया और 1 साल उसको मतलब क्यू में रखा। 1 साल तक, जब तक वो पैसे देता रहा, जब तक वो उनके साथ स्ट्रेट नहीं हुआ, उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, तो लोगों ने उसको मतलब बहुत लूटा। राउंड अबाउट जो उसने मुझे पूरा बिल दिखाया कि यार मैं 70 लाख दे के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मतलब आपसे काफ़ी पैसे ले लेते हैं। और एक रूममेट है, वो राउंड अबाउट 50 लाख देकर आया है और यहाँ पे बेरोज़गार है। तो जापान में आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो ये हैं कि आप अगर किसी कंपनी के वीज़े पे आते हो, अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करता है या आप किसी कंपनी के थ्रू वीज़ा लेते हो, पहला वीज़ा आपका 1 साल का होता है। तो अगर मतलब मिल जाता है, लेकिन उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपका वो 1 साल का वीज़ा, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ना, वो ये हैं कि आप उस 1 साल के वीज़े में अगर किसी कंपनी में हो, उस 1 साल के वीज़े में वो काम भले कुछ भी हो, वो भले आपका गाड़ियों काटने का काम हो, वो भले जो है टॉयलेट साफ़ करने का हो, वो कुछ भी हो, आप उस कंपनी के अलावा कहीं जॉब नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल होंगे कि यार कैश इन हैंड में भी करते हैं लोग, ऐसे करते हैं। यार वो करते हैं, बट आप जब तक इनकी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करोगे तो आपका नेक्स्ट वीज़ा नहीं आएगा। आपका लीगल सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक जगह पे आपकी 1 लाख येन सैलरी पे आपको बुलाया गया और आप मंथली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख येन कमा रहे हो, तो आपका वीज़ा नेक्स्ट नहीं लगेगा। इसी के ऑपोजिट आ जाता हूँ कि मैं अपनी भी लाइफ के बारे में बताऊँगा कि यार मैंने स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ आई गेस मैं भी मिसगाइड हो के आया, और मैंने स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ जो है मैंने भी विदाउट वर्क गुजारे, बेरोज़गारों की तरह बहुत मुश्किल से गुजारा सब कुछ। तो मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें मैंने फ़ेस की जो मैंने कभी सोची नहीं थी, मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मुझे बहुत एक मतलब नई लाइफ थी, नया सब कुछ था, तो मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था कि यार मैं मतलब कैसे। तो और पाकिस्तान में तो मतलब ये एक मिसाल आ गई ना कि मुंडा जापान हो गया। तो यार मुंडा जापान का होता है, लेकिन मुंडे के साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो मुंडा नहीं बताता। और काफ़ी सारे लोगों को अगर गाइड करो ना कि यार यहाँ की लाइफ ऐसे ही है तो ऐसी है, तो तुम अगर इन चीज़ों को देख सकते हो तो तब तुम यू हैव टू कम। अगर यू कैन फेस एवरीथिंग, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, यू कैन हैंडल योर एंगर एज वेल। मतलब यहाँ पे गुस्सा अगर आप करोगे तो आप ही बाहर जाओगे, आप पे ही केस होगा, आपको ही जेल होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो। सबसे एक ज़बान का जो एक फेमस डायलॉग है पंजाबी में कि भाजी तुसी नवे हो, असी पुराने हैं। तो ये आपको डायलॉग आपको हर जगह पूरे जापान में मिलेगा। तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन कि जो आपको पुराना हो और आपको सही गाइड करे। बहुत बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। मुझे मिले भी हैं बहुत अच्छे लोगों के साथ, मैं रहा भी हूँ और बुरे लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग के दिनों में अगर मेरे हालात नहीं सही थे, मैं बड़ी मुश्किलों में गुजारे की, लेकिन मेरे साथ लोग अच्छे थे, मुझे उन्होंने गाइड सही किया था, मुझे रखा तरीके से था, तो मेरा टाइम जो था वो गुज़र गया। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार मैं अगर वही स्टार्टिंग का टाइम कुछ अच्छा गुजार लेता, मतलब कोई अच्छी जगह पे अगर मुझे अच्छा गाइड किया होता, किसी ने सही पहले से गाइड किया होता, तो मैं उसको अवेल करता, मुझे ये टाइम ना गुजारना पड़ता। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बाद एक अच्छी लाइफ भी आती है। तो अच्छी लाइफ के लिए यार आपको जो मैं सही सजेशन दूंगा ना, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, जो मेरी एक आजमाई हुई दैट आई यूज़ टू डू इट एवरी डे, कि मैं अपने रब पे यकीन रखता हूँ, अपने अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। मैं आई लव टू ऑफर प्रेयर्स। पहले मैं नहीं पढ़ता होता था, मैं अक्सर छोड़ देता था, डंडी मार लेता था, लेकिन आई लव टू ऑफर प्रेयर्स, आई लव टू रिसाइट कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अब जो चीज़ लगती है ना कि यार अगर आपने लाइफ में कहीं पे भी कामयाब होना है, आप ये मत सोचो कि यार आप पाकिस्तान में, आप दुनिया किसी भी कॉर्नर पे आप इधर आ जाओगे, आप जापान चले जाओगे, आप यूके चले जाओगे। मेरे पास बहुत सारे कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही नहीं उठकर आ गया था, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा हार्ड एक्सपीरियंस था। तो इस हार्ड एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ चीज़ें फेस की, सीखी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था कि किस टाइप के काम होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो कैसे कैसे रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह फॉलो करना, रोड पे चलने के रूल्स, रोड पे गाड़ी चलाने के रूल्स, साइकिल चलाने के रूल, हर चीज़ के। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको तो कोई नहीं बताता ना, जब तक आप मतलब कुछ गलत नहीं करते, जब तक आपसे कोई गलती नहीं होती, तो तब तक आप ऐसे ही हो। हमने भी गलतियाँ की, हमने भी सीखा, हम लोगों को भी काफ़ी मिसगाइड किया गया कि तुम ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे चीज़ें समझ आई, और दैट व्हाट आई गेट फ्रॉम जापान इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इफ़ यू कंपेयर इट विद एनी अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, तो जापान की लाइफ बहुत हार्ड है। ठीक है, आप 70-80 लाख रुपए देकर अगर आप जापान आ रहे हो, तो भाई ना आओ, टू बी ऑनेस्ट ना आओ। आप इससे बेहतर किसी और कंट्री में स्टूडेंट के लिए मूव कर दो। जापान के अंदर आपका काम नहीं है। हाँ, एक जगह आपका काम है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन इन जापान, सो आप हो सकते हो, बट लेकिन हर चीज़ को प्लान करके। ऐसे नहीं आप कर सकते कि यार मैं मतलब ऐसे ही बेवफा जो हूँ, मैं जाके देख लूँगा, अल्लाह देखेगा, अल्लाह आपके नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों देखे हैं कि यार वो एंटर होने के बावजूद भी डिपोर्ट हो गए, इमिग्रेशन ने पास कर दिया, एयरपोर्ट से बाहर आ गए, एयरपोर्ट के बाहर ही पकड़े गए। तो और फिर यहाँ पे आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये भी आप एक चीज़ नोट करें ना कि आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर पकड़े गए हो तो आप अपनी मर्ज़ी से पकड़े गए हो, आपकी अपनी कोई गलती होगी, आप पकड़े गए, ऐसे नहीं कोई पकड़ता। लेकिन अब नसीब की भी बात आ जाती कि यार एक बंदा एयरपोर्ट से एंटर हो गया, क्लियर हो गया इमिग्रेशन से, वो बाहर आ गया, और उसके बाद जो है बाहर एयरपोर्ट के बाहर पकड़ा गया, तो वहीं से डिपोर्ट हो गया या जेल में चला गया। तो एक नसीब की भी बात होती है, उसका रिस्क शायद नहीं था यहाँ पे, जितना भी था उसको खा लिया था यहाँ से, तो उसके बाद वो वापस हो गया। तो आपसे सबसे यही है कि यार रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि आप मिसगाइड ना हो। ठीक है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है अगर कोई बंदा जापान आना चाहिए, और काफ़ी कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं। वो कुछ कंसल्टेंट जो रियल कंसल्टेंट होते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो अगर जापान के बारे में अगर आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप खुद अपने तौर पे इनकी जापान की इमिग्रेशन गवर्नमेंट को ईमेल करें, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर लें, अहमदीन जापान। और कभी भी किसी से मिसगाइड होने से बेहतर है कि आप खुद एक दफ़ा थोड़ा सा भाग दौड़ करके उस चीज़ को समझ लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके जो है रिस्क में बरकत डालें, आप सबकी मदद फरमाएं। और थैंक यू वेरी मच पीपल हु वॉच्ड इट फ्रॉम हियर।
and see you in the next video. Have a good day. Bye bye.